प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी, ओंकार भगवान, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बेन नियक्षर दात श्रुति सुपाकर सतपुरुष की आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि आप सत्य को जाने, सत्य पर चलें। यही मेरा सच्चा काम है। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम निर्विचार मूल सुरती का काम महान है। निर्विचार मूल सुरती से बनता काम रे। प्यारी सत्संग जी, आप कभी भी निर्विचार बिना सतपुरुष की दात के आप नहीं, अपनी चेष्टा से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर मन की बहुत बड़ी ताकत है। आप खुद भी जो तन है वो भी मन एक ही जानो, तो फिर ये कैसे आपकी सुरती जो कैद में पड़ी है, आप खुद कैद में हो, कैसे बाहर निकलोगे? सो जब तक सतपुरुष की वो दात न मिलेगी तब तक आप पार नहीं हो सकते। आपको पता है पहाड़ी एरिया में वहाँ पर ऊंचाई पर आप पतीले में कोई चीज़ बनाएं, राजमाश बनाएं, मीट आदि बनाएं, वो गलेगा नहीं। आप जितना मर्जी ईंधन देते रहो, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसलिए वहाँ पर हम कुकर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट होने नहीं देता और अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और आपकी चीज़ बिना कुछ ज़ाया किए तैयार हो जाती है। इसी तरह से आप काल के दायरे में रह रहे हो। मन आपको अलग अपने से होने नहीं देता, कारण मन आत्मा से काम ले रहा है। ये मन और तन आत्मा को बंधन में डाला हुआ है, पकड़ के नहीं डाला हुआ। जैसे सारी ये यूनिवर्स क्या किसी ने पकड़ी है? अट्रैक्शन से सारा ब्रह्मांड पकड़ा हुआ। और अगर आप मुझसे वो भी पूछते हैं पूरा, तो कोई ज़रूर कहेगा अगर ये तीन लोग जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके तो बंधे हुए, तो तीन लोगों को किसने अट्रैक्ट किया? तीन लोगों को अट्रैक्ट करने वाला ही उसी का राज में दे रहा, वो है आपका अमर लोक की महाचेतना, सतपुरुष की महाचेतना, जो हर जगह है, जो कहीं भी खाली नहीं। इसलिए वही सारी जगह फैला हुआ, तो उसकी अट्रैक्शन से ये तीन लोग पकड़े हुए। तब ये आपको समझाता हूँ एक एक चीज़ करके कि आप जागो। तो प्यारे सत्संग जी, विचारों को तुम अपने यत्न से नहीं। आपके यूट्यूब में बोलने वाले बहुत बोलते हैं, बोल रहे हैं, वो आप समझते भी होंगे। मुझे समय नहीं मिलता उनको कहीं सुनने का, अपने में मस्त रहे, लेकिन जानता हूँ ना, बचपन सारा ये सारी उम्र उन लोगों को सुनते ही तो गुजरी। 55 साल तो निरंकार की सीमा के गुरुओं से मेरा संबंध रहा, बहुत कुछ उनसे सुना।
तो उन्होंने ओंकार तक ही वो है और ओंकार तक ही देते मन तक, तो मन को तुम कैसे काबू में लाओ? मन को काबू लाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। जैसे कहा, पतीले से, कढ़ाई से, किसी और चीज से ऊंचाई पर आप खाना ठीक तरह से, उन चावल भी कच्चे रह जाते हैं। और वहाँ कुकर प्रेशर जब से उसकी ईजाद हुई है, वो बना है, तो लोगों को बड़ी आसानी होगी पहाड़ी एरिए में फाटूं का खाना उसी तरह से जैसे इस धरती पर बनता है, ऐसे पहाड़ी एरिए में बनता है। मेरा काम आपको प्यारी सत्संगी जगाना है। इसलिए जो मेरे पास दात है वो ही आपके सच्चे पिता की दात है। सच्चा पिता हमारा ओंकार भगवान नहीं है, क्योंकि तुम भटके, क्योंकि वेद, कुरान आदि, अंजील, बाइबल सभी ओंकार भगवान के द्वारा आए। सतपुरुष का ग्रंथ कहीं मिलता नहीं, इसलिए सब ब्रह्म। इक जाना सब जाना, इक न जाना सब जाना, जाना जान एक वही है, तुम्हारी अपनी आत्मा का पिता। तुम तन और मन के पिता को पकड़ रहे हो। मैं आत्मा के पिता की पहचान दे रहा हूं और उसी से तुम्हारी सुरति जुड़ी है। सुरति का है खेल ये सारा, सुरति बिन कुछ ना ही न्यारा। सुरति को जो चेतन करता वह ही सत्य को पाता प्यारो, सच्चे घर चला जाता जान ले, तासे पूर्ण मोक्ष प्यारो, और किसी शब्द से पूर्ण मोक्ष मत जान। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, आइए चलते हैं मीरा जी क्या कहती हैं। मीरा जी ने भी बड़ी भक्ति कृष्ण भगवान की, मतलब ओंकार भगवान की। और कृष्ण भगवान ने ही उसको उसकी भक्ति का फल दिया कि तू सच्ची भक्ति की तरफ जा। गोलोक से वापस किया, तूने गुरु नहीं धारण किया, नुगुरी है, गुरु वाली हो फिर देखें। राज नहीं दिया तो रविदास जी को गुरु किया, और रविदास जी उस समय तक निजधाम के सतगुरु बन चुके थे। वो काल के दायरे के गुरु नहीं रहते, उनके भी लिखने वाले, उनके अनुयायी भी चलने वाले काल में ही फंसे, पर वो नहीं काल में थे। एंड में उन्होंने निजधाम का राज पाली, और वो निजधाम में है, मैं उनसे मिला। ऊपर वाली कुटिया में भी वो कबीर साहब, रविदास जी, बाबा नानक, मीरा जी सतपुरुष के साथ आए। इसलिए प्यारी सत्संगी, मैं ओंकार भगवान से भी मिला हूँ, सब से मिल के आपको राज दे रहा। ये अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष भी देखे जाते। मैंने सतपुरुष को भी देखा है, अनुभव नहीं। ओंकार भगवान को भी देखा है, अनुभव नहीं। तीन देवताओं को भी देखा है, अनुभव है मेरा, अनुभव ही नहीं प्रत्यक्ष देखे। इसलिए ये गधा भाई, जब तक न देखो आंख की नैनी तब तक न मानो सतगुरु की कहनी। मैंने सारा कुछ इस अंदर की आंख से देखा, बाहर की आंख से नहीं, अंदर की आंख। अंदर के पट खोलते में पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोलने पड़ेंगे तुम्हें मालिक के साथ जुड़ने के लिए। तो कहती है मीरा जी कह रही हैं, प्यारो खोजत फिरूं वेद व घर का, कोई ना भरत कोई भरत ना हामीरे। देखा, उस घर की मैं खोज कर रही हूँ, उसको बताने का कोई हामी नहीं भर रहा। इस काल भगवान की तो सारे जानते हैं गुरु, तो उसकी हामी के लिए थोड़ा कहा सुने। लोगों ने कह दिया कृष्ण भगवान में समा गई। नहीं साहब जी, वो कृष्ण भगवान में किसी में नहीं समाई, वो अपने निज घर पहुंची। मैंने उनके हाथ से अमृत पिया है निज धाम में। कबीर साहब, रविदास, बाबा नानक सतपुरुष के साथ आई ऊपर वाली कुटिया में। प्यारी सत्संग जी, निज धाम में मैं गया तो वो वहाँ के प्याले में मेरे लिए अमृत लाई और मैंने पिया।
मैं कोई आपसे क्या झूठ मारूंगा। कोई भरत ना हामी रे, तो कहती कोई भी मुझे उसका राज नहीं बताने वाला। देखो मैं बैठा हूं तुम्हारे पूरे, हाँ ब्रह्मांड बहुत बड़ा है तो उसका सतपुरुष का कोई एक आधा ही आता है, कभी कभार आता है, ये नहीं बात है कि आता है बार बार नहीं। कबीर साहब के बाद ये गदाबाई ही निज घर से होके सतपुरुष से मिलके, ओंकार भगवान से मिलके, देवी देवताओं से मिलके, परमहंसों से मिलके आपके सामने बैठे। वेद के हम वेद ना जाना प्यारो, थका विचार विचारे। वेद भी कहते हैं हम उसको तो नहीं जानते, हम तो ओंकार भगवान को जानते। हमें उस आत्मिक पिता का नहीं पता, हमें तो मन के और तन के पिता का पता है। थके विचार विचारने, निर्विचार होकर तन तजना प्यारो। इसलिए तुम विचारों में ही तन तजते हो। सब बोलते हैं नहीं, तुम विचार से कैसे बाहर निकलोगे? जब तक ओंकार भगवान देवी देवताओं के ही चक्कर में है तो आप विचारों से कैसे बाहर आ सकते? वो तो विचारों में ही तन तजोगे, विचारों में ही भटकोगे। इसलिए विचार ही कर तन तजना, निर्विचार हो ही होकर तन तजना प्यारो। मनुष्य तन दे जाता जान रहे। देखा, निर्विचार जब तो कोई बन जाएगा। मुझे प्रश्न किया था, मैंने पिछली बार भी उत्तर दिया था, अब फिर उसका उत्तर दूसरी ढंग से भी लिखा। निर्विचार, विचार न रहे सिर्फ सुरती क्या है खेल, ये सारा सुरती बिन कुछ ना ही न्याय। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले दर और दर विच ध्यान लगावे। कही कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम मान। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बंद अस्थिर कर, आठों पैर अजूर। सुरती संसार में फंसी है, इसको निकाल। और ये बिना सार नाम सुरत नाम, क्योंकि मेरे से पहले जो आज चल रहा था वो सार नाम, अब मेरे पास दोनों है, सार नाम और सुरत नाम। कबीर साहब ने सार नाम की बात की, सुरत की नहीं की। उनको सतपुरुष ने एक ही शब्द दिया। इवन मेरे सतगुरु के पास एक ही शब्द है, लेकिन सतपुरुष ने नहीं दिया उनको, वो कबीर साहब का शब्द। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस गधे भाई के पास सतपुरुष के दोनों शब्द हैं, एक सार शब्द, एक सुरत शब्द। ये दो मिल के दो महाशक्ति आप हो जाते, महाशक्ति हो जाते। और फिर मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे सवार है वो साधु को एक आप मन पर सवार हो जाओगे। फिर मन आपको विचलित नहीं करेगा, वो मित्र बन जाए। वो कोई दुश्मनी थोड़ा यहाँ करनी, मित्रता है। जब बड़ी ताकत आ जाती है तो फिर प्यारे सत्संग जी, जब कोई बादशाह बन जाता है तो वजीर चाहे कितना शक्तिशाली हो, कितना समझदार हो, वजीर ही बने। इसी तरह से ओंकार भगवान सतपुरुष के पांचवें बेटे, छोटी सी हस्ती नहीं है। आज शक्ति उनकी बेटी है, छोटी सी शक्ति नहीं। इसीलिए 3 लोग चला रहे, उनके हुक्म से चला रहे। लेकिन सतपुरुष का भेद वही जानेगा जिसका सतगुरु पूर्ण होए। कोई कोई विरला जन ही पार होता प्यारो, जो जुड़ता पूर्ण सतगुरु सो जान रहे। हमारी संगत प्यारी सत्संग जी अब दूसरी स्टेटों की तरफ भी देख रही है कि उनकी मदद, उन लोगों की मदद कैसे की जाए, और शुरू कर दिया है काम। उन्होंने पहला केस गुजरात से लिया, कल उसकी रोजी रोटी के लिए मेरी संगत ने अपने ही हमारे बनाम सुरती धारा की जो संस्था, उससे मेरी परमिशन से, मेरे सहयोग से सहायता करनी शुरू की। इसी तरह कोई भी, इधर तो हम करते ही करते हैं JNK में, और शोर नहीं मचाते, करते हैं, बताते ही नहीं। और मैं अपनी पेंशन से करता, मेरा कोई और सोर्स तो है नहीं।
इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो दुबले कुचले हैं, आप सरमायादार लोग ज़रूर मदद करो, और करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत करते हैं, पर सबको ये थोड़ा थोड़ा बेड़ा उठाना चाहिए, उससे आपका भी भला होगा। अगर दूसरे का भला करोगे तो आपका भला अपने आप होगा। एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले तो कहने का मतलब दो दो और दो, मौका ही ना दो दूसरे हाथ को कि वो समझ पाए। तुम इतना दो, तुम इतना देते जाओ कि दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले कितना दे दिए इसने भाई। अब इतना ही उसको पता लगता देता, ये तो नहीं पता चलता कितना देता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहले ये अवस्था आती है, फिर आदमी खो जाता है, फिर सुरती ही रह जाती, मन गया कुछ और गया, फिर बस मैं पागल दीवाना दीवाना है। फिर तुम्हें दूसरे हाथ की खबर नहीं रहती, फिर तुम्हें अपनी भी खबर नहीं होती, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। कोई याद दिलाता है आपने खाना नहीं खाया, अच्छा मैं दे दूं। ये अवस्था जब आएगी प्यारी सत्संग जी, तब जाके एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं पहचान पाता, इसने क्या दिया। समय लगता, समय समय की बात। तो चलिए आगे चलते हैं। निर्विचार होकर तन तजना प्यारो, मानुष तन दे जाता जावे, फिर कभी भी आपका जन्म नहीं होगा। निर्विचार, सार शब्द सुरती ने स्थान ले लिया, तुम निर्विचार हो गए, अब तुम्हें जन्म मरण से पार, अब तुम्हें 84 लाख जोनी नहीं सता सकती। इसलिए मैं अब हर सत्संग में उत्तर दे रहा हूं जब आप कोई प्रश्न देते हो, ताकि एक से समझे दूसरे। सुरती वाल होना, सुरती के दंड से घेर मन पवन अलग कर, फिर उल्टा चले, उल्टा कर लिया, श्वासा उल्टी हो गई तो मन छूट गया, क्योंकि मन श्वासा को नाभि में डालता है, और जिस समय तुम सुषुम्ना से सीधा श्वासा को ऊपर ले जाते हो, नाभि में ना पहुंचे, 10 पवनों का संग नहीं होगा, तो प्यारे सत्संग जी तुम आत्मिक हो जाओगे। फिर कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई दुख तकलीफ नहीं हो। समझाना हमारा काम। एक बात भी आपको सुनाऊंगा, भाई अभी चलता हूं। स्वप्न एक सच्ची अवस्था प्यारो, इसमें सहजता पाई जाती जान रही। सपन अवस्था जो आप रात को सपने लेते हो, ये बड़ी काम की चीज, इससे सहजता आती है। स्वप्न ना लोगे तो फिर प्यारी सत्संग जी ब्रेन का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, फिर इंसान इंसान नहीं रहता। इसलिए सपने जो हैं प्यारे सत्संग जी, ये यथार्थ होते हैं, इनमें बड़ा सच होता है। मैंने जीवन में जो बचपन में चंद बार सपने देखे, आज वो सारे सत्य होते दिख रहे। इसी तरह से मैं एक आपको संदेश देता हूँ। एक स्टूडेंट यहाँ से MBBS करने के बाद वो अमेरिका चला गया। वहाँ उसने कोई NRI पार्टनर चुनने की चेष्टा की और मिल गया उसको। तो उससे क्योंकि बड़ी सहूलतें हो जाती है, NRI मिल जाए, वहीं का वसनीक जो बन चुका है। वो भी पीछे से अमेरिकन नहीं थी, वो कहीं नॉर्वे आदि की थी। तो वो भी वहाँ पर रहते रहते वहाँ तो वहाँ की हो गई, वह NRI बन गई। तो उस लड़के की उससे शादी हो गई। अब शादी होने के बाद जो लड़के के पेरेंट्स थे वो तो इंडिया में थे, तो उसने कहा घर चलते हैं। तो जब वो सफ़र पर थे तो उसने एक बात उसको सुनाई, लड़के को कहा कि मैं अक्सर एक सपना देखती हूँ और वो सपना मुझे भारत का
दिखता है कि किसी मंदिर में के स्थान पर मेरी समाधि बनी हुई है और मैं भी उस समाधि में मैंने अपना बलिदान दिया हुआ है अपने पति के साथ, सती हुई हूँ। वो मुझे कई बार सपने में दिखता है, पर मैं भारत तो आई नहीं, अब चलती हूँ तो देखती हूँ मत ये सपना कहीं सत्य निकले। उस लड़के ने हामी भरी कि हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूँगा इसमें। तो सिर्फ जगह का उसने कहा, जगह कोई जंगल टाइप की जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पिछवाड़े में ही वो कोई 3 मूर्ति हैं जिनमें एक मेरी है, तो वो मुझे पहचान में आती। उसने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। कहते हैं जब अंदर से आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, सत्य पे चलते हो, विचारों का इतना संग नहीं करते, सत्य को पकड़ने की चेष्टा करते हो, तो फिर आपकी सहायता नेचर करती है। तो प्यारी सत्संग जी वो घर पहुँचे, घर में 2-3 दिन ठहरे, फिर बोले हम कहीं अब किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। तो प्यारी सत्संग जी वो हिल स्टेशन की तरफ निकलने, वही पहले पत्नीटॉप वगैरह जाते हैं स्टेट में। प्यारी सत्संग जी वो निकले तो कुछ मोड़ काटने के बाद उस लड़की को वो फौरन सपना सामने दिखने लगा। वो मोड़ उसको याद आने लगे कि ये रास्ता कुछ मिलता जुलता है। उसने कहा इन मोड़ों पे आस्था गाड़ी चलाओ, तेज न चलाओ, ये मुझे पहचाने हुए लग रहे। अब वो बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था, एक जगह रुके भी, उसने दरख्तों को देखा, उस स्थानों को देखा, उसने देखा कि ये मेरी पहचान की जगह है। उसने कहा और चलो ऊपर की दिशा में। अब ऊपर चलने लगे तो दूर एक सफेद बड़ा सुंदर कलश उसके ऊपर, और बिल्कुल सामने छोटी पहाड़ी के ऊपर दिख रहा था। उसने कहा रुको यहाँ और देखो, ये देखो बायरा की ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये कलश, ये मेरे को ऐसा लगता है मैं यहाँ आई हुई हूँ। उसने कहा ठीक है चलते हैं। वहाँ पहुँचे, गाड़ी चला के वो लगा उनको 15-20 मिनट, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो वो गाड़ी से उतरे, उस मंदिर की ओर दाखिल हुए। वहाँ कोई भी था नहीं उस समय। तो उसने पहली मूर्ति भी देखी, दूसरी मूर्ति भी देखी, तो थोड़े मंदिर की बैक साइड पर उसने तीसरी मूर्ति देखी, तो बस उससे लिपट गई। उसके आंसू बहने लगे और उसने उस मूर्ति को अपने आप को उस मूर्ति के साथ लपेट दिया, जैसे सांप किसी को अपने साथ लपेट देता है उसने, और आंसू की धारा उसके चल पड़ी। लड़का समझ गया, उसका पति समझ गया कि यही ये सपने में देखती थी और यथार्थ में ये जगह मौजूद थी। और वो बैठ गई और उसने कहा यहाँ मैंने अपने पति के साथ मैं सती हुई थी। तो प्यारी सत्संग जी, अगर आप सत्य की विचारों को छोड़ के सत्य की दुनिया में, सती भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे आगे प्रवचन में आ रहा है। सती अवस्था भी ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये प्रेम की सीढ़ी बना जाती है और
सती का सदा दूसरा जन्म सित्री का ही होता है, सदा होता है। उसको पूर्ण मौका मिलता है कि तूने जिस तरह पतंगा आग की तरफ चलता है और थोड़ा जल भी जाता है, फिर थोड़ा सहारा लेता है, मैंने देखे सहारा लेता है और फिर थोड़ी देर आगे पीछे घूमता है और फिर उड़ता है, और फिर उस जलते हुए बल्ब रोशनी की तरफ अपने आप को तजने के लिए तैयार होता है। इसी तरह जो सती होती है, पलक न मोड़े आग में एक साइन भी नहीं करती, एक उफ भी नहीं करती, और उस आग की लिपटें उसको अपने में ले लेती हैं। ये है त्याग, समर्पण। यही अंदर उत्पन्न करने हैं। हम कहते हैं तुम अपने अंदर इसको उत्पन्न करो। बाहर के सारे सपने हैं, पर वो भी देखो दूसरे जन्म में साथ दे जाती है। तो सती भी जो होता है उसकी एकाग्रता बड़ी ऊंची हुई होती है। उसने सारा संसार का प्रेम त्याग दिया। बल्कि एक बार एक लेडी थी, उसका अभी बच्चा जो था 3 महीने का था। जब पति की डेथ होगी तो उसने निर्णय किया कि बड़े लोगों ने कहा बच्चे को कौन पालेगा, ये 3 महीने का बच्चा है, दूध भी इसने तेरा पीना। उसने एक ना सुनी, किसी की कोई ना सुनी। और लोगों ने देखा कि उसने एक पलक भी नहीं झपकी उस आग में। जैसी बैठी थी वैसी, जिस तरह पति मृतक था उसने भी अपने आप को मृतक बना लिया। इसी का नाम है जीवत मरना बहुजल तरना। जिस समय तुम अपने आप को, मैं अब अपनी संगत को सिखाना नहीं चाहता, अब वो सीख के, अब मेरी संगत बहुत आगे चली गई है, मेरी संगत का हर जीव बहुत आगे चला गया, बहुत उन्नति कर ली है। जो अभी उन्होंने जिस ढंग से ये काम किया, गुजरात में एक बीमार बच्चे के लिए जिसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, तो प्यारे सत्संग जी, 3 साल का बच्चा बीमार हो गया, पैसे नहीं थे, उसके और लोगों ने भी सहायता की। फिर हमारी संगत से अजय जी ने चुपके से की, फिर हम सबको इन्फॉर्म किया और फिर हमने कल उसको संगत की ओर से, पूरी संगत की ओर से उसको पैसे भेजे और उसकी आगे भी मदद करने को उसका मैंने उसकी मेरे से बातचीत भी हुई मोबाइल पर। हम उसके आगे भी, उसको बड़ी ज़रूरत है, सारी बातें नहीं बतानी, उसको वो काफ़ी कर्जे में है। तो हमने कहा नहीं, हम तुम्हारा कर्जा सारा कर्जे से तुम्हें मुक्त करा दें। तो प्यारे सत्संग जी, सभी संसार से मेरी यही है, तुम पैसा कमाने की तरफ कम चलो, देश को बचाने की ओर चलो। देश के हर नागरिक का, भारत में तो ये चीज़ें कूट कूट के भरी है, सेवा सिमरन और सत्संग, इसको अपनाओ और आगे बढ़ो। कौन ज़्यादा अमीर है उसको तुम भूल जाओ, तुम क्या हो उसको देखो, तुम कितनी किसी की सहायता कर सकते हो वो करो। तुम अपने बच्चों की सहायता से भी कुछ निकाल के तो गरीबों की सहायता करोगे, तुम्हें बड़ा फल मिले, बहुत कुछ मिले। तुम जब मुंह में पढ़ के अपनों का ही सोचते हो तो बहुत खो जाते हैं, मुंह से बाहर आओ। यही मैंने आपको कहा कि स्वप्न एक सच्ची अवस्था प्यारो, इसमें सहजता पाई जाती है। विकास सपने की बात सच निकली ना, अभी बताइए आप, ये सच्ची कहानी है, झूठ नहीं बोली। इसमें हम स्थूल तन से प्यारो बाहर आ जाते जाते सपनों में स्थूल तन, क्योंकि आपको पता है आप 6 तनों के मालिक। स्थूल तन से बाहर आके आप सूक्ष्म तन में आते हो और सूक्ष्म में तुम सपने लेते हो।
और जो भक्ति में आगे जाता है फिर वो तुरिया में चला जाता है। बहुत से गुरु वाला तुरिया, बड़े जो अपने आप को सतगुरु होते हैं कहते हैं वो तुरिया में चले जाते। तुरिया तीत में मैंने आपको पहले बोला आज तक 7 बाकी हैं जिनका किताबों में है, और ये गदा भाई 8वां। मैं पहले, क्योंकि जो निज धाम का बनेगा वो योगेश्वर तो बनेगा ही बने। अब हम ये नहीं कह सकते कि कबीर साहब योगेश्वर नहीं पहले बने, वो भी योगेश्वर बने, फिर उन्होंने ज्ञान देही और विज्ञान देही को पार करके तो निज धाम के बने। सीधा अमरलोक से बाड़ी नहीं मिलती, मैं आपको बताता, वो बाड़ी लेके नहीं आए, बाड़ी जन्म लेना पड़ता, उसके बाद ही आप निज धाम के होते हो। फिर कहीं जाना है तो दूसरी बाड़ी अपने आप आपको मिल जाएगी। बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर है, लेकिन धरती में निज धाम से जब आप जो है वो आप आ नहीं सकते हो। ये बॉडी रहनी चाहिए प्रिजर्व, तो आप आ सकते हो वापस। मैं कई बार गया हूँ निज धाम, गिनती से बाहर आ गया और इसी बॉडी में आया, क्योंकि उसी रात वापस आ जाता था निज धाम की यात्रा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। मैक्सिमम जो टाइम आपको लगता है निज धाम की यात्रा में वो आधा घंटा लगता है। इतनी हमारी आत्मा जब चेतन हो जाती पूरी, इतनी फास्ट चलती है कि इसका अंदाज़ा नहीं। करोड़ों और अरबों मील पर सेकंड चलती है, अरबों मील पर सेकंड आत्मा चलती है। इसमें विजाती नहीं होती, मन और माया कुछ नहीं होता। तो इस तरह ये कहा, इसमें हम स्थूल स्तन से प्यारो बाहर आ जाते जान रहे, कई बार आते और जाते प्यारो। कई बार ऐसी घटनाएं आपके साथ होती है, मेरे साथ भी होती रही, और हमको पता नहीं चलता। हम कभी क्या होता, हम कहते हैं सपना, वो सपना नहीं होता, वो आप बाकायदा यात्रा कर रहे होते। कई बार आप कहते हो भाई मेरे सतगुरु तो बॉम्बे रहते हैं, मैं तो इधर हूँ, लेकिन आप वहाँ जा रहे हो, उनकी कुटिया में पहुँच रहे हो और उनसे मिल रहे हो, उनको प्रणाम कर रहे हो। कहते मैं सपने में मिला था। नहीं, आप सच में गए थे। ये यात्राएं हो जाती हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता। परंतु एक ही काम है, सत्य पर चलना, सत्य प्रेम और आनंद की ओर चलना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। ये है मेरा कहना। कई बार आते और जाते प्यारो, विभिन्न लोगों में भ्रमण करते जाने। कई बार तुम लोक लोकांतरों की भी यात्रा करते हो, गोलोक में जा सकते हो, शिवलोक में जा सकते हो, प्यारी सत्संग जी, ब्रह्मलोक में तुम जा सकते हो, स्वर्गों में तुम जा सकते हो, शास्त्र सार में तुम जा सकते हो। ये पर जितनी तुम भक्ति मनती करो, ऐसे नहीं, जितनी जितनी तुम मन से दूर होते जाओगे, आत्मिक बनते जाओगे, और जब तक पूर्ण सतगुरु मिले न बाबा तब तक बने न बात में। पूर्ण सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, तो तू ना रहा मैं ना रहा, दोनों एक में खो गए, जाना एक ही में खो जाते हैं। तो प्यारी सत्संगी, वेतन नित्य लगता प्यारो, चीजों दर्श भी सत लगते जाए। चीज़ें दर्श भी सत लगते को, जो चीज़ भी कोई दिखती है, जो दृश्य आप देखते हैं वो सत लगते हैं, और होता है ऐसा। आप जाते हो और सिर्फ वो आपको लगता है हमने सपन देखा, यथार्थ में भी जाते हो, सपन भी होता है। ताना बनता जाता प्यारो, दिन दिन कटते जाते हैं। ये ताना बनता जाता है, भक्ति में जाते हो, आगे बढ़ोगे ही बढ़ो। कोई भी काम आप कर रहे हो, आगे बढ़ोगे। मैंने जब शुरू में स्वेटर बुनना सीखी श्रीनगर में बचपन में, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेरी बड़ी स्पीड हो गई, बड़ी स्पीड से फिर मैं बुनता था। मैंने अपने जीवन में ये बुनने का काम, सीने का सुई धागे का काम बड़ा किया। अब ये भी करता, अभी भी करता, रफूगर हूँ, बड़ा अच्छा रफू करता हूँ। ताना बनता जाता रहे, दिन दिन कटते जाते रहे, पूर्व जन्म की कहानी भी प्यारो सपन में दिखाई देती। पिछले जन्म की भी कहानी आपको भी दिखाई देती होंगी, तुम ध्यान नहीं देते।
दिखती हैं, जल के मिलती हैं। खासकर जो मनुष्य देह से मनुष्य देह में आता उसको जल के पक्का मिलता, क्योंकि उसकी आत्मा काफी स्वच्छ हो गई होती है, काफी चेतन उसको मिलती है। उसको मिलेंगे ही मिले, उसको आगाह करती है कि तुम सत्य की ओर चल, तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं, सत्य की ओर चल। ताना बनता जाता प्यारो, दिन दिन कटते जाते रे, पूर्व जन्म की कहानी भी प्यारो सपन में दिखाई देती रे। बीते युगन तू हंसा जग आया प्यार, स्वप्न में दिखाई देते जान रे। युगन युगन तू हंसा जग आया प्यारो, सो सब कार्य गया बुलाई। तो युगों युगों से इस धरती पर है। अब मैं हूं तो मेरे कोई थोड़ा समय थोड़ा हो गया धरती पर। कई क़यामतें देखी प्यारी सत्संग जी, और इस क़यामत में तरा। तुम नहीं तरना चाहते, क्योंकि रात बड़ी भयानक है। 4 अरब 32 करोड़ में बिल्कुल अंधेरा हो गया और तुम उस गोले में बैठो। देख, ये अडंबना से बाहर निकलने की चेष्टा करो मेरी सत्संग। मत मान करो और कहो कि एक गुरु पकड़ लिया आपने से नहीं छोड़ना। जब तक गुरु मिले ना साचा गुरु कीजिए 10 पाचा 105 गुरु आप बदल सकते हैं, और आप एक कोई पकड़ के बैठ सच नहीं तो फिर क्यों उसको पकड़ना है। जिस दुकान से आपको अच्छी दाल सब्जी नहीं मिलती, क्या दोबारा वहां जाते हैं? जिस दुकान से आप दूध लेते हो वो पानी ही पानी डालता रहता है, तो तुम क्या वहां लोगे? अगर दूसरा डेयरी में दूध अच्छा मिल रहा है उसी रेट, तो आप कुदरती वहीं जाओ। लेकिन डेयरी वाले भी पानी डालते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं डालते हैं, वो कम डालते हैं। बाजार वाले ज्यादा डालते हैं, अंतर ही। पानी तो डालते हैं, कितना भी हमदर्द होगा तुम्हारा वो पानी जरूर डाल। इसलिए पूर्व जन्म की कहानी भी प्यारो सपन में दिखाई देती रे। बीते युगन तू हंसा जग आया प्यारो, सो सब कार्य गया भुलाई रे। तुम कई युगों में इस संसार में आए, उनको तुम भूल चुके हो। अंदर तेरे हीरे मोती प्यारो, बाहर के कांटों में उलझा जाना। ये बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने। ये बाहर तो कांटे ही कांटे हैं, अंदर जा जहां हीरे मोती। मोती चुगन तू हंसा जग आया प्यार, ये था मोती, मैंने थोड़ा सा धीमा लिखा। मोती चुगन तू आया, मोती चुगन तू हंसा जग आया, सो सब कार्य गया भुलाई रे। वो तुम बोल के तुम मोती चुगने आए थे, अपने आप को हंसा बनाने आए थे। हंसा बन के मोती ही चुगोगे और क्या चुगोगे। मोती चुगने तो हंसा जग आया प्यारो, सो सब कार्य गया भुलाई रे। अंदर तेरे हीरे मोती प्यारो, बाहर के कांटों में उलझा भाई रे। तो बाहर के कांटों में उलझ के झाड़ और जाखड़ में फंस गया। इनसे बाहर निकल। ये जो तो गुरुआ पकड़े हैं ना प्यारे सत्संग जी, इनसे पार नहीं होना, उलझ गया। पूर्ण सतगुरु को ढूंढ, जिसके पास सतपुरुष की दात, उसी से पार हो, और कोई रास्ता नहीं। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है दातार तुम्हारे हाथों। सौंप दो पूर्ण सतगुरु को पाकर। आप गली गली आवाज है देता, पल पल पुकार पे पुकार रे। आजा मेरे प्यारे आजा रे, मैं लाया तेरे लिए सच्ची दात रे। यही मैं कह सकता हूँ, मैं और क्या बोलूं। कुछ लेता नहीं तुमसे, कुछ नहीं लेता। हाँ, जब प्रतिपक्ष होंगे तो किसी दूसरे की सहायता के लिए हम सब मिलकर सहायता करते हैं, करेंगे। उसमें मेरा भी सहयोग होगा। इसलिए मैं लेता नहीं, आपसे मिलकर जरूरतमंद को देते हैं, देंगे, देते रहेंगे। ये काम हमारा है।
पूर्व जन्म की कहानी भी प्यारो स्वप्न में दिखाई देती रे। मोती चुगुन तू हंसा जगाया प्यारो, सो सब कार्य गे बुलाई रे। अंदर तेरे हीरे मोती प्यारो, बाहर के कांटों में उलझा भाई रे। पूर्ण सतगुरु न पाया प्यारो, निज घर कैसे जाए रे। पूर्ण सतगुरु के बिना जो तुम्हारे सच्चे घर का पता नहीं देगा, तो तुम उसको कैसे कहोगे ये रागीर है। वो तुम्हें भटकन में किसी दुकान पर छोड़ आएगा, कहीं कुछ छोड़ आएगा, वहां से पैसा लेगा, तुम्हें वहां मुलाजिम बना देगा, भटकाएगा तुमको और अपनी रोजी चलाएगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती। नैया तो नहीं ना पार होगी, अगर उसने सती ने अपने आप को दिया, कोई पार थोड़ा हो जाएगी पाने से। सतगुरु को ही पाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि अगर पिछले जन्म में मैंने ये अच्छा मेरे से काम हुआ, मुझे फिर सितरी का जन्म मिला, तो आप उसे ढूंढना चाहिए था कि मैं पूर्ण सतगुरु को ढूंढूं। लेकिन आप वहीं रुक जाते। मोती चुगुन तो हंसा जगाया प्यारो, सो सब कार्य गया बुलाई रे। अंदर तेरे हीरे मोती प्यारो, बाहर के कांटों में उलझा भाई रे। पूर्ण सतगुरु ना पाया प्यारो, निज घर कैसे जाए। अपने घर जाने के लिए सच्चा राह बताने वाला तुम्हें मिलेगा तो घर जाओगे। बिछड़े हो अपने पिता से, अपने साथियों से, तो कोई सच्चा घर जो जानेगा उसी के द्वारा अपने घर जा पाओगे। पूर्ण सतगुरु न पाया प्यारो, निज घर कैसे जाए रे। ये संसार सकल है अंधा, सारा संसार अंधा है। पूरे ब्रह्मांड में मेरे सतगुरु और मेरे स्वा दो के स्वा कोई भी पूर्ण सतगुरु नहीं है ब्रह्मांड। इससे पहले जो पूर्ण हुए वो कबीर साहब हुए, बाबा नानक हुए, रविदास जी हुई, मीरा जी हुई, दादू जी हुए, पलटू साहब हुए, दरिया साहब हुए, इस तरह के हुए। लेकिन उन सब में भी सब निज धाम नहीं पहुंचे। निज धाम जो पहुंचे वो कबीर साहब, रविदास, बाबा नानक, मीरा जी पहुंचे। गया उन्हें निज धाम मिला, वहां भी मिला, मेरे ऊपर कुटिया में भी आए। इसलिए बोलता हूँ बहुत कम पहुंच पाते हैं। जो सत्य को पाता है वही निज घर जाता है। पूर्ण सतगुरु न पाया प्यारो, निज घर कैसे जाए रे। ये संसार सगल है अंधा, अंधे कर्म कमाए। बस बाहर की चीजों में उलझे हुए अंधे कर्म क्या है? माया, मोह, मान, पद, प्रतिष्ठा, इसी में सब उलझे। कैसे पैसा मिल जाए, मैं 4 पीढ़ियों के लिए जमा कर जाऊं। अभी जितने पहले बादशाह हुए उन्होंने कम से कम, अगर देखो वो 8 पीढ़ी के लिए जमा करके जाते हैं। अगर उनको कोई छेड़े छाड़े ना तो 8 पीढ़ियां आराम से उनका गुजारा कर लेते। पर उससे तरेंगे थोड़ा। ये दांत कोई छोड़ जाए तो तरो, ये दांत पालो तो तरो। मेरे से बड़ा कौन अमीर इस संसार में हो सकता है, ये बता? एक भी नहीं। सार नाम जो पाएगा वह ही पूर्ण सतगुरु जग में आ कहलाएगा। वह ही पार लगाने वाला खुद भी पार हो जाएगा और उनको संग पार ले जाएगा। इसलिए प्यारी सचिन जी, सच्चा सत्य को पाता, सत्य ही देता, सत्य बनाता, सत्य से प्रेम आनंद है आता, ताई से होता कोई पार, ताई से पार हो जाए और कोई ढंग नहीं। सच्ची भक्ति में आत्महंसा बने प्यार। सच्ची भक्ति क्या है? जहां आत्मा, मन और तन से अलग हो जाए। जैसे कुकर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से बाहर हो गया, 100 डिग्री टेम्परेचर वहां अटेन हो गया अंदर,
उससे भी ज़्यादा किया जा सकता। अब अंदर है, बाहर का सरबंद उसने तोड़ा, बाहर से सिर्फ हवा से जुड़ा, प्रेशर से नहीं जुड़ा। अंदर प्रेशर अपने आप बन रहा है, ऊपर नाव लगी है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ी खुद बाहर निकल आएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हर इजाद में बहुत लाभ हुआ इंसान। ये स्टार्स आप देखते हैं सारे चमकते हैं, इंसान का कलर डिफरेंट स्टेटों में डिफरेंट जगहों में भिन्न है। ये प्लाज्मा की कहानी, कभी इस पर बोलूं। प्लाज्मा जितना ज्यादा जिस चीज का आपको बनेगा वही आपको चमक देगा। जितने तारे हैं, सूरज है, चांद है, इनमें चांद में तो सूरज की ही रोशनी पहुंचती है, तो सूरज, ये सारे तारे और सूरज चमकते हैं। या और भी सूरज हैं, बड़े सूरज हैं जिससे भी एलिप्टिकल है। इस तरह से सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी या अपने अपने प्लेनेटों को उन्होंने पकड़ रखा हुआ है। तो खैर ये लंबी बात है, उसकी बातें ज़्यादा ना करके आपको कहोगे तो प्लाज्मा इनमें होता है, वो ज़्यादा हीट से बनता है, प्लाज्मा ज़्यादा गर्मी से बनता है और उससे चमक उत्पन्न होती है। इंसान के अंदर भी प्लाज्मा है और इसमें भी दोनों चीज़ों से बनता है, बहुत ठंडक से भी बनता है और बहुत गर्मी से भी बनता है। बहुत गर्मी से प्लाज्मा जो है वो बॉडी को ब्लैक कलर देता है और बहुत सर्दी से जो प्लाज्मा बनता है वो वाइट कलर देता है। उसकी चमक वाइट और रेडिश होती है। और जो गर्मी बहुत ज़्यादा से बनता है वो ब्लैकिश चमक देता है और ज़्यादा सुडौल बॉडी बनाता है। वाइट वाले को सुडौल बनने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ब्लैक वाले को ज़्यादा सुडौल अच्छी बॉडी बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये प्लाज्मा की कहानी। तो खैर ये साइंस की बातें भी देना मेरा धर्म। तो कहता सच्ची भक्ति से आत्महंसा बने प्यारो, पल में बहु पार कराए। सच्ची भक्ति सच्चे सतगुरु से मिलेगी ना। और तुम अगर किताबों को ही पकड़ के बैठ जाओगे तो पार, देखो जब तक स्कूल नहीं जाओगे कोई बच्चा पढ़ सकता है? जरा इतना सही सोच। पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, इसलिए सतगुरु के स्कूल की इल्म लेने के लिए सतगुरु पास आना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। और आपने किताबें लेके उन्हीं में अटक गए, जो अटके सो बटके। उनका पार होना कैसे होगा? सच्ची भक्ति से आत्महंसा बने प्यारो, पल में बहु पार कराए रे। ये लोक न तेरा प्यारो, कर्म कांड में अटका नर नार में। ये कर्म कांड का लोक है। कर्मन की गति न्यारी माधव कर्मन की गति न्यारी, कृष्ण भगवान ने भी कहा कर्म। इस धरती में अगर तुम सत्य को न पाओगे तो कर्मों में जुट जाओगे, कर्मन की गति में जुट जाओगे। इसलिए कर्मों के जाल से छूटना है तो पूर्ण सतगुरु पल में काटे कर्म तुम्हारे, संग अपने निज घर ले जाए, पल में काट देता है। एक शब्द, सार शब्द पाते ही प्यारो, सब बंधन कट जाते जान। जब मृग बंसरी की तान सुनता है तो उसके अंदर के 100 जाले कट जाते हैं। फिर दौड़ते है उस बंसरी की ओर मृग, देखा और वहीं प्राण ताने देता। कहता अब क्या जीना, मैंने बस बंसी की तान सुन ली। खुद ही वहां पहुंच जाता है शिकारी के पास। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये लोक नहीं तेरा अंसा, कर्म कांड में अटका नर नार। कर्म कांड,
कर्मन की गति न्यारी माधव कर्म। तो ये संसार सारा जितना भी अगर सत्य को न पकड़ोगे तो कर्मों में लग। इसलिए मैं सभी पीर पैगंबर कुतुब औलिया के बारे में भी बोलता हूँ, फिर सत्य को भी बोलना पड़ता है। वो बोला अब सत्य की दुनिया में आया हूँ, अब सत्य के साथ प्रेम में चला जाऊंगा ताकि आप सच्ची भक्ति को भी जानो, लोगों के जीवन से प्रेरणा लो और सच्ची भक्ति की तरफ चलो। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम है प्यारी सत्संग जी। अटक ना जाओ, अटके तो बटके। साइंस कभी अटके जाती तो फिर कैसे उन्नति होती। एक इन्वेंशन होती है, डिस्कवरी होती है, तो फटाफट वो दूसरा उसका नेक्स्ट भाग की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरा हाथ में आता तो तीसरा पकड़ना, तभी इतनी उन्नति। और साइंस की जितनी उन्नति है उतना मनुष्य जाति का पतन, उतना पतन। एटमॉस्फेयर सारे का सारा पाइल्यूट हो रहा है, ठीक कौन करे। साइंस की उन्नति से एटमॉस्फेयर सारा पाइल्यूटेड हो रहा है। पहाड़ी एरिया बचे, मैदानों का तो बुरा हाल। खुद ही को मिटाने से प्यारो है जो पर्दा बीच में मिट जाता जाता। खुद ही पर्दा है तुम्हारा, मन पर्दा है, खुद ही पर्दा है, यही मन। ये पर्दा आत्मा सुरति और नृत्य के बीच में, सुरति और नृत्य को इससे अलग कर दो तो तुम क्या हो जाओ, हीरे हो जाओ। हीरे मोती फिर मिले। विवेकानंद जब रामकृष्ण जी के पास पहुंचे तो रामकृष्ण ने कहा मालिक का, खुदा का, ईश्वर का कोई प्रमाण दीजिए। क्या प्रमाण है आपके पास? रामकृष्ण ने कहा मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं ये प्रमाण, वही मैं आपको कह रहा हूं, मैं सत्पुरुष का प्रमाण। उसने कहा मुझे भी मिला दीजिए। रामकृष्ण जी ने अपनी लात उठाई और उसकी गर्दन पर दे मारी। विवेकानंद जी गिर गए, बेहोश हो गए, किसी दूसरे लोक में पहुंचे। होश में आए तो कहा आपने कमाल कर दिया, आपने तो मुझे किसी दूसरे लोक में भेज दिया। उसने कहा यही प्रमाण है। रामकृष्ण ने यही प्रमाण। मैं कहता हूं तुम आंख बंद करोगे, तुम सब लोगों से पार सतगुरु लोक में पहुंच जाओ। 1.25 हाथ ऊपर जाया ही नहीं जा सकता, कोई गुरुआ भेज ही नहीं सकता। सुरत कमल सतगुरु का लोक 3 लोक से ऊपर है। ये 1.25 हाथ ऊपर नहीं, 3 लोकों से ऊपर है, वहां पहुंच जाते हो। आंख बंद करके शब्द के सिमरन से सुषमना ऊर्ध्वमुखी हो गई तो तुम सुरत कमल में पहुंच जाते। तुम समझते हो कहीं तुम धरती पर हो। तुम 10वें द्वार को क्रॉस करके 11वें द्वार पर पहुंच जाते हो। और सतपुरुष तुम्हें लगता है 1 कदम दूरी पर है, वो 12वें लोक में होते हैं। 1 कदम की दूरी जो तुम्हें आत्मा की दिखती है ना उनकी, वो इतनी ज्यादा है जिसका कोई अंदाज नहीं। और तुम 1 कदम से उस जगह पहुंच जाते हो, उनका संग कर लेते हो। तुम्हें क्या बताऊं, सब कुछ सारा कुछ एकदम नहीं बताना था। ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूं। इतना फैसला है ये 1 कदम कि 3 लोग का फासला इससे कम है, वो 1 कदम इससे ज्यादा है। जहां सत्पुरुष खड़े होते हैं और तुम्हारे साथ बात कर रहे होते हैं, इतनी आत्मा में चेतना आ जाती है। सुरत कमल सतगुरु का देश 11वां लोक।
11वां द्वार। और सतपुरुष जहां तुमको 16 सूरज की रोशनी देते हैं वह 12वां। तुम्हें कहते हैं आह छलांग लगा, जैसे मुझे बोला आज छलांग लगा। मैंने कहा बोध खाई, दिखी बोध खाली जगह, गिर जाऊंगा। उनका लगाया तो पास पहुंचे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, खुद ही को मिटाने से प्यारो है जो पर्दा बीच में मिट जाता जब खत्म हो जाता। ये उसी तरह से पर्दा खत्म होता है जैसे आप 11वें से 12वें द्वार में एक पग छलांग लगानी, एक पग, फिर 16 सूरज की रोशनी तुम्हें मिलती है, तुम्हारी आत्मा को अपने संग वो निजगर ले जाते। धारते वो सतगुरु का रूप है, होते सतपुरुष। लेकिन कई बार जैसे मैं बड़े साहब जी के साथ गया तो ये आगे ही आगे चल रहे थे और मैं पीछे था, और ना मुझे आगे चाहिए था तो ये आगे थे। और आगे सतपुरुष निजधाम में इंतजार कर रहे थे, वहां इनको सौंपा और मैं निजधाम की यात्रा पे निकल गया। ये खुद वापस आए और मैं वहां से यात्रा करते हुए वापस आ गया। बहुत उन्नति हो जाती है सत पर चलना, जितने छोटी आयु की इतनी उन्नति ज्यादा। इसलिए बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मन गिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। प्यारी सत्संग जी, मत ऐसा करो, वो भी करो पर सत्य के साथ चल। अब जैसे मेरी संगत, अब तो मैं कमाल, पिछले मेरा 2 दिन से जो संपर्क संगत से हुआ, इतनी उन्नति करी है मेरी संगत ने जिसका कोई अंदाज ही नहीं। मैं तो गदगद हो गया उनसे बातचीत सारा कुछ करके, क्योंकि अब YouTube से वो सत्संग सुनते हैं जैसे संसार सुनता है, लेकिन वो जानकार है तो उन्नति कर गए, बहुत उन्नति करी। अब उनको लगता ही नहीं है समाज सेवा के बिना कुछ और काम है हमारा। वो तो कहते हैं चुन चुन के फट सारा काम करते हैं, सब दौड़ पड़ते हैं, सारे काम छोड़ के सेवा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो और मुझे क्या चाहिए? मैं कहता हूं कि मेरा संसार में आना सफल हो गया। संगत मेरी थोड़ी है लेकिन बड़ी प्यारी, ज्यादा को क्या करना। लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनसे, हम लोग मिलके दे रहे हैं, ले नहीं रहे, दे रहे। क्योंकि ये है क्या, माया है क्या, ये वस्तुएं हैं, इनको पकड़ना किस लिए? सत्य को जब पकड़ लिया तो अब वस्तुओं को क्या पकड़ने? वस्तुएं खुद ही, जितनी तुम्हें जरूरत है वो तुम्हारे साथ रहे, नहीं होगी तो आ जाए, तुम्हारी जरूरत के लिए तुम्हें मिले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, है जो पर्दा बीच में मिट जाता है, जान नहीं काव्य लिख रहा हूं प्रतिदिन तुम्हारे लिए, बहुत बड़ा ग्रंथ ये लिखा जा रहा है। रहा पर्दे में अब न वह पर्दा नशीं जान रहे, कहता रहा पर्दे में अब ना वह पर्दा नशीं जान रहे। अब तो सतपुरुष भी पर्दे के पीछे नहीं रहेगा, वो भी सामने झलकें देने लगता है। पल पल ऐसे लगता है यहां सतगुरु है, तो सतगुरु थोड़ा होता, सतपुरुष होते। वो मेरा रूप डाल, इसलिए सतगुरु सदा एक वस्त्र में रहते हैं। हाँ, रात को सोते हैं तो थोड़ा दूसरा बदल लेते हैं, थोड़ा दूसरा ड्रेस होता है, पर दिन को हमारा ड्रेस यही होता है जो सतपुरुष जिस समय चाहे धारण कर। किस समय किसी साधक को क्या उन्होंने दृष्टांत देना है तो फिर उनको वही वस्त्र पहनने होते हैं जो सतगुरु ने पहने, उसी रूप में होते हैं, उन्हीं बालों में होते हैं, वही रूप धारण कर। कहता है काम क्रोध जंजाल प्यारो, बस हुए वीरे की अग्नि उठी जाग। वीरे की फिर अग्नि जगेगी। जैसे मैं आपसे बोल वीरे में एक प्रवचन दे रहा हूं, आप सुन रहे हो, जो मेरे साथ साधक सुनेंगे वो भी वीरे में। वीरे विराग जागे तो तुम साधक हुए, वीरे विराग ही नहीं जागा तो साधक कहां से हो जाओ। इसीलिए कहा मैं
प्रेम पर आऊंगा। मैंने प्रेम नहीं अभी बोला, बड़ा लंबा होगा, प्रेम का ही एक ग्रंथ बनेगा। प्रेम का ग्रंथ बनेगा एक, कोई छोटा सा थोड़ा, ये भी प्रेम ही है जो बोल रहा हूं, उसी की शुरुआत है। काम क्रोध जंजाल प्यारो, बसम हुए वीरे की अगन, उठी जान दूंदू कर चेतन, दूंदू कर चेतना अति निर्मल भई प्यारो। ये आपके अंदर कई बार धूं धूं की आवाज आएगी। ये धूं धूं की आवाज आपको निजगर ले जाएगी। ये धूं धूं की आवाज साधारण नहीं है, ये धूं धूं की आवाज सतपुरुष है। वो धूं धूं कर आएंगे, तुम्हारी आत्म को संग निजगर ले जाएंगे। बस तुम ध्यान में रहना, सोते समय सिमरन करते सोना, सिमरन के बिना नहीं सोना। फिर वो धूंधू करके आते हैं, तुमको निजगर अपने ले जाते हैं। इसलिए ये धूंधू की ध्वनि सतपुरुष की ध्वनि है। धूंधू कर चेतना अति निर्मल बही प्यारो, जिलमल जिलमल जल के मिलती जान रे। फिर पल पर सतपुरुष की जल के मिलती हैं। फिर तुम्हें लगेगा ये यहाँ खड़े हैं, ये वहां खड़े हैं। जैसे मीरा को कृष्ण हर जगह दिखाई देते थे। ये तुम्हारी प्रीत है, ये मेरे और विराग की अग्नि है जो तुम्हें उनके नजदीक ले जाती है। सतगुरु चरणों में प्रीति जूं 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 बढ़ती प्यार। सतगुरु के चरणों से जब तुम्हारी जूं जूं प्रीति बढ़ती प्यारो, निज का निज में रहना आ गया जान। फिर तुम्हें अपने आप में रहना आ गया। तुम मस्त, तुम्हें किसी का संग की अब जरूरत नहीं रहेगी। कोई गप मारे, कोई बेटा मेरे पास बैठा हो, नहीं। अब जैसे मैं बिल्कुल अकेला रहता, बिल्कुल अकेला, और इतने सुंदर तभी सत्संग दे रहा हूं। आज हुक्म हुआ तो अभी आ, क्योंकि मेरे पास सत्संग प्रतिदिन लिखता हूं, ढेरों का ढेर लिखता हूं। जितना मैंने लिखा वो कोई बोले थोड़ा है, इसी तरह दे दिए, वो प्रिंटिंग में जा रहे हैं। तो दू दू चेतन अति निर्मल भई प्यारो, जूं जूं ये दू की अंदर आवाज आएगी, तुम्हारी आत्मा चेतन होती चली जाएगी। मन नजदीक फटकेगा ही नहीं, विचार कोई बनेगा ही नहीं। अब जो भी तुम्हारे अंदर मन तुम्हारे ताबे विचार बनाएगा, जो सुरती को भाएगा, वही विचार आएगा। किस तरह लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी, सेवा सिमरन सत्संग प्यार, ताई से होता कोई पार। जिसने ये राज पा लिया प्यारो, वही सतपुरुष का प्यारा जान। मैंने आपको कहा मेरी वाणी भी अब काव्य, लिखना भी काव्य है, वाणी भी काव्य है। जो बोलता हूं वो भी तो काव्य ही बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं आपके सामने? कितने लिखो, पल पल बनते जाते हैं, बनते बहते और फिर नए आ जाते रहे। किसको पकड़ूं, किसको लिखूं? ढेरों के ढेर अंदर से बहते जाते रहे। इसलिए किसको पकड़ूं, किसको किसको बांधूं? कुछ बांधता, कुछ छोड़ता, बस ऐसा काम करता जाता रहे। कर रहा हूं ऐसा काम। कहता सतगुरु चरणों में प्रीति ज्यों ज्यों बड़े प्यार। बस ध्यान तुम्हारा सतगुरु के चरणों में रहना चाहिए, वहीं सतपुरुष आते। सतगुरु चरण में प्रीति प्यार, वहीं सतपुरुष आते जाने। मैं आपको श्री कृष्ण और विदुरानी के दोए लिखूंगा। मैंने उसकी बात तो आपको सुनाई है, लेकिन दोयों में नहीं सुनाई, दोयों में मैं उसकी बात करूंगा। तो आपको पता लगेगा कि विदुरानी विदुर से भी ज्यादा कृष्ण भगवान से प्रीत करती थी, जबकि विदुर उनके बड़े प्यारे भक्त थे। इसलिए उन्होंने लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया, वो लड़ाई से दूर।
उन्होंने कहा मेरा क्या लेना देना इस लड़ाई से। इसलिए प्यारे सत्संग जी, विदुरानी जैसा भक्त जो बनता, मीरा ही बन जाता रे, फिर इनके बराबर कौन जगत में प्यारो, सब कुछ इनमें ही खो जाता है, इनमें खो जाता है। इतने बड़े सागर है प्रेम के कि इनमें सब कुछ खो जाता है, कुछ पीछे बचता नहीं। सतगुरु का सार नाम का अमृत, आगे कहते हैं अब अंदर सर्वत्र प्यारो, प्रीतम ही के दर्शन हर पल जान। लगातार जो ही ये झलके आपको मिलेंगे एक दो, बस फिर ये देख लो कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे उर में आप कोई और नहीं, सतपुरुष। अब तुम्हारा मन और मान गया, अब तुम जो बोलोगे ना उसमें सुरती होगी। अब मन ताबे हो गया, पहले सुरती मन के ताबे काम करती थी, अब मन सुरती के ताबे काम करेगा। बस इतना सा काम उल्टा हो जाए। तभी कहा उल्टा जाप जपा जब जाना, वाल्मीकि भी हो ब्रह्म समान, मरा मरा थोड़ा कहा प्यारी सत्संग जी। श्वासा उल्टा करनी है, नाभि में ना गिरे, उर्धमुखी कर देनी, नाभि में ना। मैं तुम्हें से बोलता हूँ नाभि में नहीं मेरी श्वासा जाती, जाती ऊपर से ऊपर ही रहती है, ऊपर से ही जा रही, सुषमना से जा रही है, सुषमना में आ रही। इसलिए अब अंदर सर्वत्र प्यारो, प्रीतम ही के दर्शन हर पल जान। फिर तुम सतपुरुष के ही हर पल दर्शन करोगे। सतगुरु में रूप में वो सतगुरु थोड़ा अंदर आके बैठेगा, वही बैठे। हर काम करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाई हार। पर उनकी गंगा सतगुरु के चरणन में बहती, वही पे वह प्रगटे जान। गंगा नहीं प्रगटी, वो भी खुद भी वहीं से प्रकट होते हैं, वहीं से तुम्हारी सारी सहायता करते हैं। चरणन को जिसने पकड़ लिया उसने सतपुरुष को ही पकड़ लिया। अब अंदर सर्वत्र प्यारो, प्रीतम ही के दर्शन हर पल जान रे। सतगुरु का सार नाम का अमृत प्याला प्यारो, अपने आप सारे कार्य करता जान रे। ये जो सार नाम का अमृत तुम्हारे पास सदा के लिए अपने आप उत्पन्न होता, बस इस सार नाम का प्याला जो तुम सिमरन में करते हो, इसी में सर्वत्र सतपुरुष का वासा प्यार, हर परमहंसा इसी में जान रहे। कभी सार शब्द और गंगा जल पर बोलूंगा कि वेद कहां पर है गंगा जल का और चरणामृत का, चरणामृत की महिमा और गंगा जल की महिमा बताऊंगा, आपको बात करूंगा। अभी लिखा नहीं, लिखो, विचार शुद्ध लाने चाहिए आपके अंदर। जब विचार बनेगा मैं लिख लूं। अब अंदर सर्वत्र प्यारो, प्रीतम ही के दर्शन हर पल जान रे। सतगुरु का सार नाम का अमृत प्याला प्यारो, अपने आप सारे कार्य करता जान। ये अमृत प्याला ही नहीं, सारे कार्य भी करेगा, तुम पता लगेगा कि मैं कर। जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण जी सारा काम कर रहे थे, और श्री कृष्ण जी के अंदर कौन? ओंकार भगवान आप काम कर रहे थे। लेकिन एक साधक सच्चे के पास सतपुरुष आप काम करें, फिर वो लड़ाई का काम नहीं करेंगे, लड़ाई मिटाने का करेंगे। किसी को सजा नहीं देंगे, सजा अपने आप जल जाए, सारे तुम्हारे आप गुण जल जाएंगे, बचेगा ही नहीं कुछ। तो फिर किसको सजा देनी, कैसी सजा देनी, क्यों सजा देनी? मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, मिटने से ही अंकुर निकलता है, जड़ और तना बनता है, पत्ते लगते हैं और पत्तों से सारी खुराक बनती है और फल फूल आते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी,
अपने अंदर से तो बड़ा होता है, इतना दे दूंगा। मैं आपके साथ इस समय 6 पेज लाया था, 1.5 ही अभी बोल पाया। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम, परंतु लिखता रहता हूं तो जितना तुम पकड़ लोगे। अच्छा, मन वचन कर्म सुरति से प्यार। मन वचन और कर्म 3 चीज। सुरति इनको पकड़ के रखे, मन वचन और कर्म। जो भी तुम बोलो वो भी सुरति से, मन की जो बात करनी है वो भी सुरति से, और कर्म भी जो करना है सुरति से। 3 मिलतरा धारा बने, आगे गंगा आई, फिर सुरति सारा काम करेगी। जब तुम मन वचन और कर्म को सुरति के हवाले करोगे, यही सच्चा ज्ञान प्यार। मन वचन कर्म सुरति से प्यारो, सतगुरु के ध्यान में से सब काम होते जान रहे। सतगुरु का ध्यान करके सिमरन में रह के मन का काम, वचन का काम, कर्म करो, कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। विदे नाम का ज्ञान प्यार। सतगुरु कौन सा? विधि, जो कभी न मिटने वाला, उसे विधि नाम। इसी को सार शब्द, सुरत शब्द कहते हैं, अका नाम कहते हैं, मूल नाम कहते हैं, सुरति नाम कहते हैं, निशब्द कहते हैं, शब्द विधे कहते हैं। ऐसे संग जी बड़े नाम है इसके। विधे नाम का ज्ञान प्यारो, सतगुरु का मुक्ति दान तुम जान रहे। ये मुक्ति दान तुम्हें मिलता है, ये शब्द नहीं, आप सतपुरुष का इसमें वासा जान रहे। पल पल तुम्हारा संग है करते, हर पल उस ओर ले जाते जान रहे। मन मान से दूर है रखते, सुरति चेतन में रखते जान रहे। तुम्हें हर समय सुरति चेतन में लाते, वापस लाते। तो कहीं भागने लगता है, अंदर से फट चेतन सुरति तुम्हें वापस लाती। नहीं, उधर नहीं जाना, इधर चल। यही सती के साथ होता है, और क्या होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, विदे नाम विदे ध्यान प्यारो। और विदे नाम से विदे ध्यान बनेगा, और किसी चीज से तो बनेगा नहीं। दूध से ही तो दही बनेगा, पानी से तो दही नहीं ना बनेगा। दूध से दही बनेगा, दही से मक्खन बनेगा, दही से लस्सी बनेगी, फिर उसी मक्खन से आपका घी बनेगा। यही चीज है, जो चीज सच्ची है उसी से सत्य निकलेगा ना। इसलिए विधे नाम से ही सत्य निकलेगा। जो मन वचन और कर्म को शुद्ध करेगा, और शुद्ध किसके सहारे करेगा? सतगुरु चरणन में ध्यान काम करेगा। उस ध्यान में क्या होगा? उस ध्यान में सतपुरुष का संग मिलेगा, वही करने वाले बन जाएंगे। तू करता नहीं रहा, करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में है क्या जो तुम करो? करता है दिन रैन, लोग बरम मुझ पे करे, ताही नीचे न रहीम। इसलिए हर काम जो भी करो, ये कहो मेरा सतगुरु करता है। जब सतगुरु कहा तो सतपुरुष नहीं किया। तुम सत्य नहीं कहना, सतपुरुष ने किया। उनको गुम रखो, सतगुरु को सामने रखो। जिसके साथ तुम्हारा संबंध है उससे जोड़ो, तो जो गायब है वो मिल जाएगा। गायब से जोड़ोगे, सतगुरु से तोड़ोगे तो बात नहीं बनी। एक से तोड़ो, दूसरे से जोड़ो, दोनों का संग छूटा जान रे। पर पहले से संग है बनाना, दूसरा आप आ जाता रे। सतगुरु पहला, उससे संग बनाना, दूसरा आप आ जाता है। उसको बुलाना नहीं पड़ता। मैस्टिक जलाई, लकड़ी को लगाई, आग अपने आप आ जाएगी। मैस्टिक चाहिए और लकड़ी चाहिए। तुम और सतगुरु लपटे आ जाएंगे। वो लपटे ही सतपुरुष हैं, वो आ जाएंगे।
वो कहाँ पीछे रहेंगे? तो वो उसी दिया सराय और लकड़ी में मौजूद। तुम्हारी सुरति में सतपुरुष ही तो समाये, तुम थोड़ा हो, सुरति ही सतपुरुष है। तुम्हें सतगुरु तो सतपुरुष पकड़ाता है, और क्या काम करता है? सुरति चेतन से वो जागते और तुम्हारे हवाले कर देते, लो दिया जला दिया, अब इसे बुझने नहीं देना। सिमरन से तुम्हारा दिया नहीं बुझेगा, जलता रहेगा और तुम काम सच्चे करते रहोगे मेरी संगत की तरह। अब वो इतनी श्रद्धा रखते हैं कि मैं तो गदगद हो गया कल उनसे, सारी जितने मेरी जिससे कल मेरी बात हुई पहुंच गए अपने निज घर। अब क्या रह गए? अवधू बन गए, श्रावक बन गए, साधु बन गए, अब सेवादार रहे। साधु के बाद सेवादार ही हो जाता है, पहले नहीं सेवादार होता, वो दिखावा होता है। साधु के बाद सेवादार होता है, सेवादार बनना है। सतगुरु क्या है? सेवादार। अब उसका लड़ पकड़ना प्यारो, जहां जहां झाड़ू देना, जहां जहां सतगुरु का पग पड़ता जाए, झाड़ू चलाते जाओ, जाने बस वहां वहां झाड़ू देते जाना। जहां जहां सतगुरु चले उसको साफ करते जाओ रास्ते को, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। इतनी सी बात करनी है तुमने। तो प्यारे सत्संग जी आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना ही ठीक रहेगा आपके लिए। इतना समझ में आ जाए, इतना आपके अंदर बैठ जाए, इतने को आप पकड़ लो तो मैं भी धन हो जाऊंगा, सतपुरुष भी धन हो जाएंगे, ओंकार भगवान भी धन हो जाएंगे, तीन देवता भी धन हो जाएंगे और परमहंसा भी धन हो जाएंगे। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। जो भी मेरे सत्संग सुनने वाले हैं, चाहे दीक्षित हैं चाहे दीक्षित नहीं, वो भी ध्यान से श्रद्धा से मेरा सत्संग प्रवचन सुनते हैं, तो उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि वो आप सत्य के रास्ते पर चलना शुरू हो।